हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट प्रोसीजर के एक और स्टेप के बारे में, दैट इज स्टेप नंबर 7। सी इन माय प्रीवियस वीडियो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टेप नंबर 6 के बारे में, जिसमें हमने फाइनेंस की बात की, जिसमें हमने ये बात की कि किसी भी इंसान को अगर दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करने होते हैं तो उसे अपने पास हमेशा फाइनेंस अरेंज करके रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो गुड्स कब आ गए हैं आपकी कंट्री में, और आपकी कंट्री से आपको अपने घर तक अगर उसे लाना है तो आपको क्या चाहिए होगा, पैसे पे करने होंगे। और अगर वो आपके पास नहीं होंगे एट दैट टाइम तो आपको काफ़ी सारी पेनल्टीज अदर देन जो ये पैसे आपको पे करने हैं वो बेयर करनी पड़ सकती हैं। तो आपके पास फाइनेंस तो होना चाहिए। ओके, गॉट दैट। अब ये बोलता है रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। व्हाट इज दैट? ये बोलते हैं आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल द ओवरसीज सप्लायर डिस्पैचेस द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। अगर आपको याद हो, जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक बात की थी कि जैसे ही आप गुड्स लोड कराते हो तो आपको एक मिलती है मेट्स रिसिप्ट। याद है आपको? मेट्स रिसिप्ट क्या होती है कि जो शिप का कैप्टन होता है वो आपको एक रिसिप्ट देता है कि ये सारे गुड्स मैंने अपने यहाँ पे रखवा लिए हैं, और एक साथ में मिलता है बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवे बिल, राइट? याद हो आपको? अगर नहीं है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रूफ होती हैं कि भैया गुड्स को क्या कर दिया गया है, रखवा दिया गया है शिप में। अब सेम इंटीमेशन हमें इंपोर्टर को भी तो देना होगा। वो सारी चीज़ें तो एक्सपोर्टर के लिए होती हैं, लेकिन एक्सपोर्टर इधर इंपोर्टर को भी तो बताएगा कि भैया हम काम कर रहे हैं तुम्हारे गुड्स पे, हम भिजवा रहे हैं। फ़ोन करके बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन मान लीजिए एक्सपोर्टर ने फ़ोन करके इंपोर्टर को भेजा, बोला कि डोंट वरी हम भेज रहे हैं गुड्स, जस्ट वेट। अब इंपोर्टर बोलेगा मैं कैसे मान लूँ कि आप गुड्स भेज रहे हो, मेरे को कैसे यकीन होगा कि आप डिले नहीं कर रहे हो चीज़ों को, या आप मुझे पागल नहीं बना रहे हो, आप मुझे कोई ना कोई प्रूफ तो दिखाओ। तो ऐसे सिनेरियो में वो देता है उसे शिपमेंट एडवाइस। ये कब दी जाती है? जब गुड्स लोड करा दिए जाते हैं। आफ्टर लोडिंग द गुड्स, मतलब एक बार शिप पे गुड्स लोड हो गए उसके बाद ये एडवाइस, ये पर्टिकुलर शिपमेंट एडवाइस किसको दी जाएगी? इंपोर्टर को दी जाएगी। अब नाम कुछ अटपटा सा है, एडवाइस मतलब सलाह देना। यहाँ पे वो सलाह नहीं दे रहा है इसको, ये एक काइंड ऑफ रिसिप्ट है, ठीक है? मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे बिल्स, रिसिप्ट्स, परमिशंस, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये भी एक रिसिप्ट है जो बेसिकली प्रूफ करती है इंपोर्टर को कि भैया तुम्हारे गुड्स क्या हो गए हैं, शिप पे आराम से लोड हो चुके हैं। द शिपमेंट एडवाइस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि शिपमेंट एडवाइस में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, इट्स काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, राइट? तो इसमें क्या होती है, शिपमेंट से रिलेटेड बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंशन होती हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, क्योंकि मैक्सिमम हमने जितनी भी रिसिप्ट्स देखे हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स देखे हैं, जितने भी परमिशंस देखे हैं, हर एक में ना यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। ये बोलते हैं द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द शिपमेंट एडवाइस इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज इनवॉइस नंबर, bill of lading, airways bill number and date, name of the vessel with date, the port of export, description of goods, quantity, date of sailing of vessel। मतलब बेसिकली आप उस शिपमेंट एडवाइस में क्या क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सबसे पहले तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन, कि किस नेचर के गुड्स आ रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, सो दैट हेरा फेरी ना हो। वहाँ पे एक्सपोर्टर ये ना बोले कि मैंने तो बहुत सारे गुड्स चढ़वाए थे, इंपोर्टर बोले मेरे पास तो बहुत कम आया। नहीं, चीज़ें वेरीफाई होंगी, चीज़ें ऑडिटिंग कराई जाएंगी और दोनों जगह की चीज़ें सेम ही मिलेंगी। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा जाता है, क्वांटिटी लिखी जाती है, ये डेट भी लिखी जाती है कि वेसल कब निकलेगा यहाँ से। उसके अलावा पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट मतलब कहाँ से आ रहा है, कौन से, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ इंडिया से हम भेज रहे हैं USA, तो इंडिया के मुंबई पोर्ट से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया जाएगा, मुंबई पोर्ट से आ रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ये बोलते हैं नेम ऑफ द वेसल, मतलब कौन सी शिप पे भेज जा रही है। आपको बता दूं मैं एक चीज़, हर शिप के अलग अलग नंबर्स और नाम होते हैं, उसी से हम उसकी पहचान करते हैं। अगर हम हर शिप को एक ही नाम दे देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट और टू सी थिंग्स। इसलिए हर एक शिप का जैसे लोगों का नाम होता है, वैसे ही हर एक वेसल का नाम और नंबर होता है, उसी से उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पे हम वो नाम डालेंगे,
वेसल का, और डेट डालेंगे किस डेट को निकलने वाली है, प्लस हमारे बिल ऑफ लेडिंग और एवे बिल का नंबर भी डालेंगे ताकि पहचान हो जाए। मैंने जस्ट आपको भी बताया कि बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाता है, हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा है। और इनवॉइस नंबर मतलब जो एक्सपोर्टर ने इशू किया है आपको इनवॉइस नंबर, वो डालेंगे। सो ये सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके लिखी जाती है शिपमेंट एडवाइस में। कहाँ लिखी जाती है? शिपमेंट एडवाइस में। सो अगेन टेलिंग यू पीपल दैट इट्स नॉट एन एडवाइस, दिस इज बेसिकली अ रिसिप्ट और अ डॉक्यूमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, और ये दी जाती है किसे? ये भेजी जाती है इस इंसान के द्वारा जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टर। किसके लिए? इंपोर्टर के लिए। और क्यों? ताकि इंपोर्टर को तसल्ली हो जाए कि जितने भी गुड्स आ रहे हैं उसके यहाँ, आने वाले हैं उसके यहाँ, वो वेसल में लोड हो गए हैं, उनको हमने शिप में चढ़ा दिया है और अच्छे से चढ़ा दिया है। इस चीज का प्रूफ मिल जाता है किससे? हमारी शिपमेंट एडवाइस से। सो दिस इज व्हाट हमारा रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस विच इज स्टेप नंबर 7। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आया है। इसके अलावा अभी और भी स्टेप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दो स्टेप्स। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आपको ना सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे बल्कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, आज दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, सारी क्लासेस के नोट, सारे मतलब पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर दिस 11। तो आप कोई भी नोट्स ले सकते हैं वहाँ से। एंड वन मोर थिंग, मैग्नेट ब्रेन्स ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मैग्नेट ब्रेन्स प्लस। इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आए हैं, लाइक सैम्पल पेपर्स, लाइक ऐसी चीज़ें जो शायद यूजुअली कोचिंग क्लासेस वाले ऑफर करते हैं। यूट्यूब में कोई भी चैनल ऐसी कोई भी चीज़ ऑफर नहीं कर रहा है, तो इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, बिकॉज आप घर बैठे बैठे वो सारी कोचिंग क्लासेस के फ़ायदे उठा सकते हैं। सो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप उसे ऑप्ट भी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।